Important sum, frequently asked question. Now here, if you see, we have been told that quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram है वो already दिया हुआ है. And at the same time, you have been told AP, BQ, CR and DS equal है. So let us mark it in the diagram. AP, BQ, CR and DS ये चारों equal है. Now we have to prove quadrilateral PQRS to be a parallelogram. Very easy. ध्यान दीजिए. So proof. Now we have to prove, or we will be proving actually, triangle, or we want to prove triangle PBQ to be equal to triangle RDS. वो प्रूव करने के लिए हम एक कह सकते हैं DS इज इक्वल टू BQ, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पर तीसरा कुछ नहीं है हमारे पास में. तो तीसरा कुछ लाने के लिए देखिए मैं कैसे, लाइक हाउ इट शुड बी मैनेज्ड. हियर quadrilateral ABCD is a parallelogram. It is given. Now as it is given to be a parallelogram, we can say that AB is congruent to CD. Reason, opposite sides of parallelogram are equal. Now refer the diagram. AB को मैं AP प्लस PB लिख सकता हूँ, एंड DC को मैं DR प्लस RC लिख सकता हूँ. सो AP प्लस PB is equals to DR plus RC. Reason, A dash P dash B and D dash R dash C. Now if you see, you can write AP is equals to RC. You can write, but AP is equals to RC, which is given. तो फ्रॉम स्टेटमेंट 3 and 4, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट पे से ये AP एंड RC कैंसिल हो जाता है. तो क्या बचता है? PB इज इक्वल्स टू DR. फ्रॉम 3 and 4 है ना. AP एंड RC दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इक्वल हो जाएगा? PB इज इक्वल्स टू DR. PB एंड DR इक्वल हो जाएगा एक दूसरे से. नाउ PB एंड DR इक्वल हो गया. दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं PB एंड DR. तो अभी हम ये दो ट्राइंगल्स को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो लेट अस सी, विल डू दैट. In triangle PBQ and triangle RDS, PB is congruent to DR from 5. Then BQ is congruent to DS, which is given to us. And 8th, angle B is congruent to angle D, opposite angles of rectangle. अरे opposite angles of, ये rectangle नहीं है, ये क्या है? opposite angles of parallelogram. तो ये ट्राइंगल दोनों congruent हो गए. ट्राइंगल PBQ is congruent to triangle RDS. Reason, by SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना. ये एंगल भी इससे इक्वल हो गया. सो बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट.
उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पीछे एक पर्पस था. पर्पस ये था कि नाउ वी कैन से दैट दिस पी क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एस आर. सो segment, therefore segment PQ is congruent to segment SR. Reason CSCT. now दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो अरे सॉरी, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR प्रूव हो गया. सो यू हैव टू राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव. अगर डायग्राम देखो तो सिमिलरली हम PQ एंड QR को भी, सॉरी PS एंड QR को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलरली हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो CSCT से PS इक्वल टू QR भी हो जाएगा. सेगमेंट PS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR. अभी देखिए ये सिमिलरली लिखना वैसे तो अलाउड है, पर स्टिल ये सिमिलरली लिखने से पहले आप एक बार आपके स्कूल के टीचर से कंफर्म कर लीजिए. इफ़ दे से यस डू इट, इफ़ नो, ये जो मेथड किया है यहाँ सेकंड स्टेटमेंट से लेके यहाँ तक का SI मेथड, यानी कि आप लेंगे AD इज इक्वल्स टू BC, फिर DS एंड BQ, मतलब AD को आप डिवाइड करोगे AS प्लस SD एंड BC को लिखोगे BQ प्लस QC, जैसे यहाँ पे किया है. तो दोनों साइड पे DS एंड BQ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा AS टू बी कॉन्ग्रुएंट टू QC. फिर ये दोनों ट्राइंगल वंस अगेन SAS टेस्ट से इक्वल प्रूव होंगे एंड देन SP विल बी इक्वल टू QR. जैसे आपने ये किया, अगर आप ध्यान से ये समझ जाते हैं तो नेक्स्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आपके स्कूल के टीचर से वेरीफाई कीजिए. इफ़ दे से यू हैव टू डू इट देन यू हैव टू डू इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स. So now we can say that quadrilateral PQRS is a parallelogram. Reason, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. अगर उसके ऑपोजिट साइड्स, ये वन पेयर PS एंड QR, देखो डायग्राम में PS एंड QR हमने इक्वल प्रूव किए, एंड PQ एंड SR डायग्राम में देखो PQ एंड SR भी इक्वल हो गए, यानी बोथ द पेयर्स of opposite sides are proved congruent. So the quadrilateral is a parallelogram. That is one of the theorems. Thank you.